बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया है क्या? इनहेरिटेड डिजीज़ है, इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ एनीमिया। मतलब ये कि ये वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है, या इतनी मिकदार में नहीं होते कि वो मुनासिब ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई कर सकें। नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, राउंड होते हैं, और जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू वो इजीली मूव कर रहे होते हैं। जबकि सिकल सेल एनीमिया में जो ब्लड सेल्स होते हैं वो सख्त हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, और जो है ना इनकी शेप्स लाइक सिकल्स जैसे दंती वगैरह होती है, या क्रेसेंट मून्स, पहली का दूसरी तीसरी का चांद जैसे इस तरह का होता है, उस तरह की शेप हो जाती है इसमें। तो ये इरेगुलर शेप जो होती है वो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में जाके ये जो है ना स्टक यानी कि चिपक जाते हैं, और ब्लड के फ्लो को रोक देते हैं या कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड में बॉडी में कम जा रही होती है। जब ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाएगा तो आरबीसीज की शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स बिकम डिस्टॉर्टेड, तबाह हो जाती है, इलोंगेटेड एंड सिकल शेप। रेड ब्लड सेल्स फ्रेगाइल, शार्ट लिव, इनका ड्यूरेशन कम हो जाता है, और ये जो है ना ब्लड वेसल्स के अंदर चिपक जाते हैं। ये जैसे कि तस्वीर में दिखाया, ऊपर की तस्वीर में हेल्दी ब्लड सेल्स जा रहे हैं, नीचे की तस्वीर में चिपके हुए हैं छोटी छोटी वेसल्स के साथ। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में रिजिड हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, और क्रिस्टल लाइक मून्स की तरह इरेगुलर शेप हो जाती है इनकी, और ऑक्सीजन जो है ना स्लो, ऑक्सीजन का जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है, और ऑक्सीजन जिसकी वजह से ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स में जो है ना कम पहुंच सकती है, एक इतनी मिकदार में नहीं पहुंच सकती। जब ऑक्सीजन सिकल हेमोग्लोबिन जो है ना वो ऑक्सीजन देती है टिश्यूज़ को, तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और लॉन्ग रॉड्स बना देते हैं इन आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज रिजिड फ्लेक्सिबल सिकल शेप हो जाते हैं, और स्क्वीज थ्रो स्मॉल ब्लड वेसल्स इंस्टेड ब्लॉक स्मॉल ब्लड वेसल्स, लेस ऑक्सीजन टू दी बॉडी टिश्यू। आरबीसीज का जो लाइफ स्पेन है वो भी कम हो जाता है, शार्ट हो जाता है, नॉर्मली 20 डेज होता है। ये इस तस्वीर में भी यही दिखाया गया है। आरबीसीज ऊपर की पिक में फ्रीली मूव कर रहे हैं, जबकि नीचे वाली तस्वीर में चिपके हुए हैं। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें एनीमिया होगा, पेन हो सकता है, एपिसोड्स ऑफ पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है हैंड्स के ऊपर, इन्फेक्शन हो सकते हैं, बार बार और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होती हैं, ग्रोथ डिलेड हो रही है, और वीन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट साइन एंड सिम्टम वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम। डायग्नोसिस की हम बात करें तो ब्लड टेस्ट करेंगे, चेक फॉर हीमोग्लोबिन लेवल चेक करेंगे, डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन को चेक करेंगे। इसके अलावा इन अदर्स ब्लड सैंपल रन करेंगे फ्रॉम वेन इन द आर्म, और यंगर चिल्ड्रन बेबीज़ में ब्लड सैंपल लेंगे कलेक्टेड फ्रॉम फिंगर आर हील। In screen, if a screening test is negative, to no sickle cell gene present. Screening test is positive, further test will be done to determine whether one or two sickle cell genes, मतलब एक या दो सेल जीन प्रेजेंट हैं या नहीं। फिर उसके बाद लो रेड ब्लड सेल काउंट को भी चेक करेंगे। इसके अलावा जो है ना दो टेस्ट करते हैं, एमनियोसेंटिसिस करते हैं। इसके अंदर यूजली जो है 14 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है। सैंपल लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड और जेनेटिक डिफेक्ट्स को चेक करने के लिए, और इसमें लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, नीडल इंसर्ट करते हैं वूमन के अंदर, अब्डोमेन के अंदर और वोम के अंदर, वहाँ से ये सैंपल लेते हैं, और 20 मिलीमीटर सैंपल लेने के बाद, फ्लूइड लेने के बाद 4 टीस्पून बनता है, विड्रॉन करते हैं और लैब के पास भेज देते हैं, लैब वालों के पास, और रिजल्ट जो होता है वो 1 से 2 वीक में आता है। इसी तरह क्रोनिक विलियस सैम्पलिंग भी करते हैं, ये भी रिमूवल है, टेस्टिंग ऑफ वेरी सैंपल ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। ये सैंपल जो है वो सेम डीएनए कंटेन करता है एज फीटस, उसको कैथेटर से रिमूव करते हैं, फाइन नीडल से इंसर्ट करते हैं सब इसके अंदर, और सैंपल टिश्यू जो है ना वो ले लेते हैं, और वो जो है ना जेनेटिक चेंजेस के लिए फिर लेबॉर्ट्री के लिए लेबॉर्ट्री में भेज देते हैं। इसका भी रिज़ल्ट 2 वीक में आता है। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ट्रीटमेंट जो है वो इसका ट्रीटमेंट जो है अवॉइडिंग क्राइसिस को हम अवॉइड करें, मतलब हमारा जो मेन मकसद है कि वो पेन रिलीफ मैनेजमेंट है, सिम्टम्स को रिलीव करेंगे और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करेंगे। जो बेबी एंड चिल्ड्रन 2 years एंड यंगर with sickle cell anemia should make frequent visit to doctors.
चिल्ड्रंस अगर 2 साल से ज़्यादा हैं, अडल्ट हैं, सीक डॉक्टर एटलीस्ट साल में 1 दफ़ा विज़िट करना चाहिए। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शन इंक्लूड टू रिड्यूस पेन को कम करेंगे, कॉम्प्लिकेशन को कम करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं एज वेल एज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, पेनिसिलिन वगैरह। इसके अलावा ये क्या करती है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है, जैसे नमूनिया वगैरह। अडल्ट है तो स्प्लीन हैव रिमूव, यू माइट नीड टू पेनिसिलिन थ्रू लाइफ मेडिकेशन में। इसके अलावा पेन रिलीविंग मेडिकेशन देंगे। और इसके अलावा व्हेन टेक हाइड्रोक्सीयूरिया टेक्स डेली रिड्यूस द फ्रीक्वेंट ऑफ पेनफुल क्राइसिस, को कम कर देगी पेन को, और नीड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है एंड हाइड्रोक्सिलेशन। इसके अलावा जो है ना वैक्सीनेशन करेंगे, और वैक्सीनेशंस भी चिल्ड्रन को जो है प्रिवेंट करेगी। इसके अलावा जो है ना स्ट्रोक रिस्क को कम करेंगे अल्ट्रासाउंड मशीन के थ्रू, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो सिकल सेल एनीमिया की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, स्ट्रोक हो सकता है, चेस्ट सिंड्रोम हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, लेग अल्सर हो सकता है, गाल स्टोन्स। तो ये था हमारा टॉपिक सिकल सेल एनीमिया में, जिसमें जो है ना रेड ब्लड सेल्स की शेप जो है ना वो चेंज हो जाती है, सिकल टाइप हो जाती है, और जिसकी वजह से वो स्मॉल ब्लड वेसल्स में वो स्टिक कर जाते हैं, और बॉडी को जो है ना ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंच नहीं सकती। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है थैलेसीमिया।